पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बीती 2 क्लास मूर्तियों के ऊपर मनन चिंतन कर रहा था, तो एक और सवाल मेरे पास आया है। वो पहले से आया हुआ सवाल था, उसके विषय में क्लास नहीं लिया, इसलिए आज उसको क्लास में ले रहा हूँ। ईश्वर ने सांब की मूर्ति बनाने के लिए क्यों कहा? सोचने वाली बात है। हम लोग गणना ग्रंथ उसके अध्याय 21 में नंबर्स चैप्टर 21 वाक्य 8 और 9 को पढ़ेंगे। प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांब बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांब द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांब बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांब काटता था तो वह कांसे के सांब की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। हमें मालूम है ईश्वर ने मूर्ति ना बनाने का आदेश, हम लोगों ने पिछले क्लास में भी मनन चिंतन किया। निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 20 के अंदर मूसा नबी के द्वारा 10 आज्ञा जो दिया, उसमें मूर्ति नहीं बनाना, देव मूर्ति ना बनाने का एक नियम दिया। उसी प्रभु ने मूर्ति बनाने वाला बसालेल को ये कला वैभव दिया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 31 के अंदर वाक्य 1 से हम लोग इसको पढ़ते हैं। बसलाल वो एक कलाकार व्यक्ति था, नाना प्रकार के ऐसा रूप रंग सब कर सकता था। तो यहां पर जब इस्राएली लोग ईश्वर के विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, बहुत बड़ा एक पाप है ईश्वर के विरुद्ध में भुनभुनाना, तो लोगों ने ईश्वर के और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे। मरुभूमि यात्रा और ये जो मन्ना खा खा करके उब गया बोल करके, और मूसा नबी और इनके विरुद्ध में भुनभुनाने लगे। गणना ग्रंथ अध्याय 13-14 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, इस्राएली लोग कनान देश में प्रवेश करने के लिए इनकार किया, क्योंकि कनानी लोग इतना बड़ा राक्षस जैसे लोग था, वहां पर हम प्रवेश करेंगे हमें मार डालेगा बोल करके, हम वापस मिस्र देश चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने लिए एक नया नेता सब ढूंढने लगे। ईश्वर ने कहा, इन लोगों ने जो बातें सुना मेरे विरुद्ध, ईश्वर का अविश्वास की जो बातें कहा, इसलिए एक एक दिन को एक एक साल में बदल करके, एक एक दिन का मतलब है 40 दिन वे लोग कनान देश को देखने के लिए गए थे। 12 लोग, उनमें से 10 लोग ईश्वर के विरुद्ध में बोला, अविश्वास की बातें बोला। इसलिए जनता सब उनके साथ उनके अगुवाई में लौटने का निर्णय किया। तब ईश्वर ने कहा, एक एक दिन एक एक साल में बदल करके मैं इन लोगों को दंड दूंगा। 20 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं इस मरुभूमि में मरेगा, 40 वर्ष इसलिए उनको चलना पड़ा। तो लोग मरुभूमि में यात्रा करते करते तंग हो गया, तो ईश्वर के विरुद्ध में और मूसा के विरुद्ध में भुनभुनाने लगे। तब ईश्वर ने क्या किया, उनके बीच में विषैले सांबों को भेजा। उसके काटने से अनेकों लोग मरने लगे। तब लोग डर के मारे मूसा के पास आकर के, हमने गलती किया, ईश्वर से प्रार्थना करो हमें बचाओ बोल करके। तब मूसा नबी ने ईश्वर से प्रार्थना किया, इन्हें क्षमा कर दो बोलकर। तब ईश्वर ने कहा, कांसे का एक सांब बनाओ। ये मूर्ति पूजक लोगों से कांसे का सांब बनवा कर उसको देखो, तुम चंगाई प्राप्त करेगा। ये कारण इस्राएली लोग आगे चल करके उस कांसे का सांब का आराधना करना शुरू किया।
यहां हम लोग पढ़ते हैं वाक्य 9 के अंदर, कांसे के सांप को देखते ही उन लोग चंगाई प्राप्त करता था। इसलिए धीरे धीरे एक पीढ़ी दूसरा पीढ़ी, क्योंकि ये 40 वर्ष के अंदर अनेकों लोग जो बड़े लोग मरते मरते खत्म हो रहा था, और नए नए लोग आगे आगे चल करके इसके बाद कनान देश में प्रवेश किया। कनान देश के जीवन काल में इन लोग ये कांसे का सांप क्यों बनवाया था यह सब भूल गया। उनको एक बात मालूम था, सांप काटेगा तो उसको देखेगा तो हम मरेंगे नहीं। इस प्रकार सांप की पूजा करना, उसका मंदिर बनाना शुरू किया। राजाओं का दूसरा ग्रंथ उसके अध्याय 13 वाक्य 4 में हम लोग पढ़ते हैं, हिजकिय्याह 25 साल की उम्र में हिजकिय्याह राजा बनकर के आया। उन्होंने देखा देश में नाना प्रकार के अंधविश्वास का कार्य चल रहा है, मंदिर में मूर्तियां रखा हुआ है, और सांप जो मूसा ने बनाया हुआ जो सांप है उसका भी, जो सांप का जो मूर्ति है उसका भी मंदिर था। हिजकिय्याह ने उसको तोड़ करके नष्ट कर दिया। उन लोगों के बीच से उसको समाप्त करने वाला राजा हिजकिय्याह है, जो राजा दाऊद के पद चिन्हों पर चलने वाला था, ईश्वर भक्त व्यक्ति था। तब तक इस सांप का पूजा इजरायलियों के बीच में चल, क्या ईश्वर को मालूम नहीं था? सवाल यही है, तो फिर ईश्वर ने ये कांसे का सांप बनाने के लिए क्यों कहा? जो मैंने मूर्ति पूजा के विषय में जो क्लासें डाला था, जो पहले जो डाला था, क्या कैथोलिक के लोग मूर्ति पूजक है, इस क्लास के अंदर बहुत वाद विवाद चला। तो उसके अंदर मैंने भी एक सवाल इन लोगों से किया, जो लोग मूर्ति कैथोलिक लोग मूर्ति पूजा कह कर रहा है, उनसे मैंने एक ही सवाल किया, ये ईश्वर ने कांसे का सांप क्यों बनाने के लिए कहा? जब सांप काटता है, ईश्वर को बोलना चाहिए था, तुम ईश्वर की ओर समय पर देख लो, ईश्वर से प्रार्थना कर लो, तब तुम नहीं मरोगे। आपको मालूम होना चाहिए उनके बीच में विधान की मंजूषा है। विधान की मंजूषा में ईश्वर निवास कर रहा है। ईश्वर को उस समय पर बोलना चाहिए, जो लोग सांपों द्वारा काटा जाएगा उनको दौड़ करके आना है, विधान की मंजूषा के सामने तुम दंडवत करो, प्रार्थना करो, तुम मरेंगे नहीं। लेकिन ईश्वर ने कहा कांसे का सांप बना दो। उसका उत्तर आज तक किसी ने नहीं दिया। इसलिए मैंने सोचा इसके विषय में एक क्लास लेना बहुत ही जरूरी है। ईश्वर ने क्यों कहा? और हम लोग कई बार हम लोग जो मूर्ति बनाते हैं उसमें कोई गलती नहीं है, इसको स्थापित करने के लिए भी ये उदाहरण बताता है। ईश्वर ने भी तो कहा कांसे का सांप बना दो, ये भी तो मूर्ति है, बिल्कुल। लेकिन क्यों बनाने के लिए कहा? योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 3 वाक्य 13 और 14 को अगर हम पढ़ेंगे, योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 3 वाक्य 13 और 14, वहां पर ईसा मसीह क्या कहते हैं? मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है। किस तरह उठाया था? इसलिए कई लोग कहते हैं ये जो गणना ग्रंथ के अंदर कांसे का सांप उठाया वो ईसा मसीह है। कांसे का सांप कभी भी ईसा मसीह नहीं हो सकता। सांप
शैतान का चिन्ह है, शैतान का रूप है। ईसा मसीह का रूप ऊपर उठाना है तो सांप का रूप को जरूरत नहीं था, इसलिए ये बोलना गलत है। जिस प्रकार मूसा ने कांसे का सांप डंडे पर उठाया, उसी प्रकार ईसा मसीह को भी डंडे पर ऊपर उठाना है, यह कहा गया है। तो ये कांसे का सांप प्रभु ने क्यों बनाया? एक तो हमें मालूम है सांप शैतान का प्रतीक है, तो शैतान को ऊपर उठाने के लिए क्यों कहा है, इसका क्या अर्थ है, इसको हमें समझना है। वो भी डंडे पर लगा करके ऊपर उठाओ। हाँ, जरूर मैं यहां आपको थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहूंगा। पेत्रुस का पहला पत्र, उसके अध्याय 2 वाक्य 24 के द्वारा ध्यान से हम लोग इसको थोड़ा पढ़ेंगे। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। ईसा मसीह ने अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के उस लकड़ी पर लेकर गया, उस काट पर लेकर के गया, जिससे पाप को वहां पर नष्ट किया है। अभी हम लोग पाप मुक्ति ईसा मसीह के उस क्रूस मृत्यु के द्वारा पाते हैं। ईसा मसीह ने क्या क्रूस पर लेकर के गए अपने शरीर में? पापों को। यदि ईसा मसीह ने कहा जिस प्रकार मूसा ने कांसे के सांप को डंडे पर ऊपर उठाया, उसी प्रकार मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाएगा, ये कहने का इसका मतलब यह हो गया मूसा ने उस समय पर उस डंडे पर उठाया पाप को। मैंने कहा सांप शैतान का चिन्ह है, पाप का चिन्ह है। इसका मतलब इस्राएली लोग ईश्वर के विरुद्ध, ईश्वर के नियम का उल्लंघन करते हुए जो पाप वो किया, उसको सांप के रूप में अर्थात पाप को उस डंडे पर ऊपर उठाया था। और जो कोई उसकी ओर देखता है वो चंगाई प्राप्त किया। उसको समझने के लिए फिर से हमें जाना पड़ेगा पुराने विधान के अंदर प्रज्ञा ग्रंथ। प्रज्ञा ग्रंथ उसके अध्याय 16 वाक्य 5 से पढ़ना चाहूंगा इसको समझने के लिए। विजडम, बुक ऑफ विजडम चैप्टर 16 वर्स 5 to 14 पूरा इसी के विषय में है। थोड़ा ध्यान से इसको सीखेंगे। जब तेरी प्रजा पर जंतुओं का प्रकोप भटक उठा और वह कुटिल सांपों के दंश से नष्ट हो रही थी, तो तेरा क्रोध बहुत समय तक नहीं बना रहा। मूसा ने जब अनुरोध किया, मसीह ने, ईश्वर ने अपने को ठंडा किया और उसका सॉल्यूशन बता कर दिया। उसे ध्यान से वाक्य 6 में उसे चेतावनी के रूप में कुछ समय तक डराया गया। अर्थात विषैले सांप उनके बीच में आकर के उन्हें काटना उनको थोड़ा डराने के लिए था, कुछ चेतावनी देने के लिए था। क्या है आगे वाला? संहिता की आज्ञाओं का स्मरण दिलाना था। संहिता जो दिया गया, आज्ञा दिया था, हमें मालूम है मूसा नबी के द्वारा जो ईश्वर ने जब तक संहिता नहीं दिया था, नियम नहीं दिया था, उससे पहले पाप नहीं होता था, क्योंकि पाप का जन्म संहिता के द्वारा है। इसको समझने के लिए आपको
रोमियो का पत्र अध्याय 5, संत पौलुस बहुत ही सुंदर तरीके से रोमियो को इस विषय में समझाते हैं। रोमियो का पत्र अध्याय 5 वाक्य 1 से अगर हम पढ़ करके जाएंगे वहां पर यह सब लिखा हुआ मिलेगा। तो हमें संहिता के जो आज्ञाओं का स्मरण दिलाने के लिए उनके बीच में ये विषैले समा, अर्थात वे लोग ईश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहा था। विषैले सांब काटता था, उस समय पर उन्हें कहाँ देखना है? कांसे के जो डंडे में खड़ा किया हुआ कांसे के सांब की ओर, उसकी ओर देखने के समय पर, इसका मतलब उस समय का इस्राएली लोग अपने पापों को देखता था, क्योंकि वहां पर शैतान का एक रूप, पाप का एक रूप दिखता था। उस पाप के कारण, मेरे पाप के कारण मुझे यह अवस्था हुआ, वो उसमें देखता था, अपने पापों का याद उन्हें आ जाता था। इसलिए वो पश्चाताप करते हैं और वो पश्चाताप के कारण उनको ईश्वर चंगाई देता है। और आगे थोड़ा सा पढ़ना है तभी आएगा। उसे मुक्ति का चिन्ह दिखाया गया। मुक्ति का एक चिन्ह वहां पर डंडे पर दिखाया। और डंडा वहां पर ईसा मसीह का क्रूस है और वो सांब पाप है। अर्थात ईसा मसीह ने अपने शरीर में पापों को उठा करके उस क्रूस पर लटक गया। इसलिए प्रभु ईसा मसीह को पापियों में गिना गया। कलवारी पहाड़ पर ईसा मसीह एक पापी के रूप में लटक रहा था, पाप के लिए प्रायश्चित कर रहा था। पापियों का मुक्ति का चिन्ह इस्राएलियों के सामने वहां पर दर्शाया गया। उस क्रूस के द्वारा मुक्तिदाता ईसा मसीह के द्वारा हमें पाप मुक्ति मिलेगा, इसको दर्शाने के लिए, वो सबक सिखाने के लिए। इसलिए उसकी ओर देख करके, क्रूस की ओर देख करके, उस क्रूसित प्रभु की ओर देख करके हमें इसलिए पश्चातावा अपने पापों के प्रति याद आता है। मैं कभी कभी क्रूसित प्रभु पर मनन चिंतन करते हुए, विशेषकर क्रूस रास्ता, रोज मैं क्रूस रास्ता करता हूं। रोज क्रूस रास्ता के अंदर उस क्रूसित प्रभु के उस दुख पीड़ा को याद करते हुए मैं अपने जीवन के सारे पाप अपराधों के लिए पश्चाताप करता हूं। 14 स्थान पर 14 प्रकार का मनन चिंतन करता हूं। इस प्रकार ईसा मसीह के सिर से लेकर के पाव तक जो चोट है उस पर मनन चिंतन कर सकता है। वो हमें पाप बोध देता है। मेरे पाप के कारण वो मसीह को एक कष्ट पीड़ा सहना पड़ा, उसके द्वारा पश्चाताप करते हुए हम प्रभु के साथ एक हो सकता है। एक चिन्ह दिखाया गया। इसके बाद वाक्य 7 भी और बहुत अच्छा है। हाँ, मुक्ति का चिन्ह दिखाया गया। वाक्य 7, जो उस चिन्ह की ओर अभिमुख हुआ, उसकी उस दृश्य के द्वारा नहीं, उस सांब के द्वारा नहीं, उस डंडे के द्वारा नहीं, उस सांब के द्वारा नहीं, बल्कि तेरे सबों के मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह तेरे द्वारा हुआ है। हो प्रज्ञा ग्रंथ वाक्य अध्याय 16 वाक्य 7 में लिखा हुआ है। बुक ऑफ विजडम चैप्टर 16 वर्स 7। इसका मतलब है वहां एक चिन्ह दिखाया, पाप को अपने शरीर पर उठा करके, पाप को क्रूस के द्वारा खत्म करने वाला, मिटाने वाला, उसका प्रायश्चित करने वाला मसीह, उसका एक चिन्ह था वो। और वो ईसा मसीह के द्वारा इस्राएलियों को चंगाई मिलता था, ये लिखा हुआ है। वाक्य 11 में भी जाते हैं। आगे का सब वचन अच्छा है, मैंने बोला है 14 तक का जो वचन है इसी के ऊपर ही है। वाक्य 11 में, वह तेरी आज्ञाओं का स्मरण दिलाने के लिए डसी। सांब इसलिए मनुष्यों को डस रहा था, ईश्वर के नियम को उल्लंघन करते हुए तुम पाप कर रहा था, इसलिए तुम्हें चोट होना, तुम्हें डराना जरूरी था।
आज्ञाओं का स्मरण दिलाने के लिए। जब तक थोड़ा तकलीफ नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगा, अनेकों लोग प्रभु को नहीं पुकारते। मुझे बहुत दिन में अनेकों फोन आता है, 99% लोग इसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना, ये बीमार है, वो फलाना बीमार है, इसी के लिए। अच्छे लोग, मुझे ये कृपा मिला, आशीष मिला, कितने लोग मेरे को फोन कर रहा है। यहां लिखा हुआ है, ईश्वर की आज्ञाओं को याद दिलाने के लिए इस प्रकार का रोग, दुख, कष्ट, इसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह में रहना है। और वाक्य 12 के अंदर, उसे किसी जड़ी बूटी या लेब से नहीं स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उन्हें चंगा कर दिया। ईश्वर का शब्द अर्थात ईसा मसीह, प्रकाशना ग्रंथ के अंदर ईसा मसीह का नाम लिखा हुआ, ईश्वर का शब्द, वर्ड ऑफ गॉड, ही इज जीसस। यीशु के द्वारा उन्हें चंगाई मिला। इसलिए कांसे का जो सर्प को ऊपर उठाना, ईसा मसीह का क्रूसारोहण का, क्रूस पर हमारे पापों को लेकर के जाने का एक प्रतीक था। सांप ईसा मसीह का प्रतीक नहीं, सांप पाप का प्रतीक है। उन पापों को अपने शरीर में उठा करके काट में जाने वाला और उसके द्वारा मुक्ति देने वाला उस मुक्तिदाता का प्रतीक था। ईश्वर ने इसका मतलब कांसे का सांप बनाने का और डंडे पर लगाने के लिए कहा, ये आने वाले उस मुक्तिदाता का प्रतीक बनाओ, ये कहा था। हालेलुया। मेरे विचार में आपको ये बात समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी बहुत अच्छा है, वहां तक आप लोग उसको पढ़ना है। तो हम लोगों को ईसा मसीह में, ईसा मसीह और उनका उस मुक्तिदाता का एक प्रतीक इस घटना के द्वारा मिलता है। तो कांसे का सांप क्या है, क्यों ऊपर उठाया था, क्यों लोगों को सांप डस रहा था, क्यों, कैसे लोगों को चंगाई मिल रहा था, यह सब आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया। मेरे विचार में यदि आपको यह समझ में आ गया है तो कृपया इस क्लास को अन्य लोगों तक भी आप पहुंचाने का कष्ट करें। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक है, अन्य जो भी जो सामग्री है, उसके द्वारा आप इन क्लासों को अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। इस प्रकार का अनेकों क्लास इसके अंदर दे चुका है और आने वाले दिनों में कुछ और आप लोगों का डाउट जो मेरे पास आया है उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं, उसका भी क्लास लूँगा। इसके बाद एक बड़ा क्लास छुटा हुआ है, वो है संस्कारों के विषय में। 7 संस्कारों के विषय में कम से कम 1 महीने का क्लास हमें चलाना है। उसके द्वारा अनेकों लोगों को ये जो संस्कार क्या है, हर एक संस्कार के विषय में अच्छी तरह हम धीरे धीरे पढ़ते हुए जाएंगे। और मेरे आग्रह है आप उससे पहले अधिक से अधिक लोगों तक ये जो यूट्यूब चैनल पहुंचाइए, ताकि हमारा कैथोलिक लोग, सब लोग जो कैथोलिक कलीसिया में जो संस्कार हैं उसके विषय में अच्छी तरह समझे, किसी के मन में कोई डाउट ना रहे। जैसे इस प्रकार कांसे का सांप है, अनेकों लोगों से मैं व्यक्तिगत रूप से भी पूछा क्या है, कोई नहीं बोल पाया। मैं इसके ऊपर बहुत पढ़ाई भी किया है, लेकिन धीरे धीरे प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा मुझे एक खुलासा दिया। और इसी प्रकार जो प्रभु दे रहा है या कलीसिया जो सिखा रहा है, उसके द्वारा क्लास लेते हुए हमारे मन में जो डाउट है, हमारे विश्वास में ईश्वर से यदि हम दूर हो रहा है, कैथोलिक चर्च से हमें दूर होना पड़ रहा है। कैथोलिक चर्च, कई लोग इसके खिलाफ भी अनेकों बातें कहते हैं, मैंने उसके विषय में बहुत क्लास डाला है। मसीह का शरीर है, मसीह एक है इसलिए कलीसिया एक है। मसीह पवित्र है इसलिए कलीसिया पवित्र है। मसीह ने प्रेरितों पर कलीसिया की स्थापना किया इसलिए अपॉस्टोलिक चर्च है। इसी प्रकार कलीसिया सारे संसार के लिए,
सारे संसार के लोगों के उद्धार के लिए है, इसलिए कैथोलिक है। तो उस चर्च में रह करके जो कलीसिया जो सिखा रहा है, जो बाइबल से जो हमें मिल रहा है, जो परंपरा हम लोगों को 2000 साल से मसीह से चल करके आ रहा है, हमारे फादर्स ऑफ चर्च, जो चर्च फादर्स जो है उनका जो लिखा हुआ ग्रंथ है, हमारा कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च है, यह सब हमें अच्छा ज्ञान प्रदान करता है। उसके आधार पर हम यहाँ क्लास लेकर के आप लोगों को दे रहा है, ताकि हमारा विश्वास बढ़े। एकमात्र ईसा मसीह में विश्वास करते हुए उस स्वर्ग राज्य के लिए हम जिए। कुछ पैसा मिलने के लिए, चंगाई मिलने के लिए, नौकरी मिलने के लिए नहीं, हमारा विश्वास स्वर्ग राज्य, हमारी आत्माओं को बचाना। मेरा भी यही लक्ष्य है, लाखों करोड़ों आत्माएं इस क्लास के द्वारा बच जाएं, सत्य को जान पाए, सत्य कलीसिया में रहकर स्वर्ग राज्य तक पहुंच पाए। इसके लिए हमें सबों को प्रयत्न करना है। अधिक से अधिक लोगों को आप इन क्लासों को फॉरवर्ड कीजिए। जब कभी आपको देखने के लिए मिला, अच्छा लगा है, अनेकों लोगों को दीजिए, ताकि अनेकों को ये फायदा मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।